मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु कि ये मेरे अभिमान की बात है कि मेरी आशा केवल आप में लग गई है। ये मेरे अभिमान का विषय है कि अब आशा केवल आपसे, आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। ये पागलों की सी बातें हैं, अमुक मेरे, अमुक मेरे, अमुक संपत्ति मेरी, ये सब अभी शरीर छूट जाए सब खत्म हो गया। आपके सिवा कोई आशा नहीं रखूंगा प्रभु। मेघ पानी का दान करता है, प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है, उसे कोई कमी थोड़ी है जल की। पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को किसी से कुछ चाहिए क्या? नहीं, स्वाभाविक वर्षा करता है, उसके बदले में कोई चाह नहीं रखता, सबको जीवन दान देता है। परंतु ऐसे उदार मेघ से क्या कोई प्यार करता है? हां, एक है जो प्यार करता है, जिसका नाम पपीहा है। वो पपीहा पी पी करके मेघ की सराहना करता रहता है। मेघ बरसे तो पी पी, मेघ ना बरसे तो, मेघ ओला बरसे तो या आग बरसे तो उसको इससे मतलब नहीं। वो केवल मेघ से प्यार करता है। जैसे सर्वमंगलकारी मेघ संपूर्ण प्राणियों को जल वृष्टि के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, उसी से सब अन्न आदि। पर कोई क्या मेघ से प्यार करता है क्या? बोले नहीं। तो मेघ से एक प्यार करता है, पपीहा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो अपने मेघ की कृपा ही मानता है, दुलार ही मानता है, चाहे वो पाहन क्यों न बरसावे। अंग चोटिल हो रहे तो उसको मेघ के स्पर्श का सुख मिल रहा है। हे अटल प्रेम के नियम का निर्वाह करने वाले प्रभु, ये मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है, जीवन दान। इसमें उदारता मेघ की है और लगन पपीहा की है। परंतु मेघ की उदारता से ज्यादा सराहना उस पपीहा की है, चातक की है, जो केवल मेघ से प्रेम करता है और हर कष्ट सहता है। ठीक ऐसे ही भगवान तो सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं मेघ की तरह, पर कोई पपीहा की तरह बड़ा भाग्यशाली भगवान से प्रेम करता है। भगवान उसमें दिव्यता लाते हैं तो बड़ाई भगत की होती है। बड़े कृपालु, छुप के बरसते हैं, कोई जान न पावे, करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। ऐसा आपका स्वभाव हमने देखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेश मात्र भी लाभ नहीं है। जल को मछली से कोई लाभ नहीं, कोई संबंध नहीं मानता जल। पर मछली इतना प्यार जल को करती कि जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही उपासक को यदि अनुभव हो
कि भगवान हमें सुख नहीं दे रहे, हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, तो इस कोटि का उपासक होना चाहिए। पहला बताया चातक, दूसरा बताया मछली। जल मछली से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन मछली जल से इतना संबंध रखती कि प्राण निकल जाए यदि जल से वियोग हो जाए। ऐसा उपासक होना चाहिए कि हम भगवान से कोई चाह, आकांक्षा, परिस्थिति सुधार की बात न कहें। आप औरों से प्यार करो, पर मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका चिंतन छूटे तो प्राण त्याग दूंगा, मछली की भांति। ये बहुत ऊंची स्थिति है, जहां वो अपने प्राण बचाने के लिए जल में पहुंचने की चेष्टा करती है और नहीं पहुंच पाती है, तो अपने प्राण विसर्जन कर देती है। पर जल तो जड़ वस्तु, वो जानता नहीं कि मछली इतना प्यार करती। पर आप तो प्रभु जानते हैं, जो मछली की भांति आपसे प्यार करता है, भले इस जन्म में उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, चल रहा है प्रभु की तरफ, तो उस जड़ जल से प्रीति करने वाली मछली वहां तक नहीं पहुंच पाई, प्राण निकल गए। पर भगवान से प्रीति करने वाला उपासक जितने भी कदम चला है, शेष कदम भगवान चल के आ जाते हैं, और उसके जब प्राण निकलते हैं तो भगवान की आनंद वृत्ति को प्राप्त होता है। प्रभु, मेरे से आपको कोई लाभ हो ऐसी संभावना ही नहीं, क्योंकि आप पूर्ण हैं, मेरी जरूरत आपको नहीं है। मेरे से आपको कोई सुख पहुंचे, आप सुख सिंधु हैं। मैं आपको कहीं रिझा पाऊं ऐसे एक भी गुण नहीं है। भी बहुत, ये भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। परंतु जब हमने ठान लिया है कि हम केवल आपका ही नाम जप करेंगे, आपके ही आश्रित हैं, तो मुझे लगता है अब आप रुक नहीं पाओगे। आपका स्वभाव ऐसा है, आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे और मुझे गले लगाओगे, पक्का। गोस्वामी जी कहते, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, आपकी बलैया लेता हूं आपके स्वभाव की। बड़ा सहारा मुझे मिल गया, बहुत सुंदर सहारा मिल गया है। कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं, बड़ों के साथ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो नाथ आपके जो असली भक्त हैं वो तो बहुत बढ़िया सिक्के हैं, पर जो हम खोटे सिक्के हैं, क्योंकि हम में वो प्रीति नहीं, वो सद्गुण नहीं, वो सेवा नहीं, नकली हम हैं, पर है आपके। बहुत सुंदर बात। अब मेरी समझ में ये आया है कि आपसे बढ़कर आपका नाम है। अब हमने तो नाम को बहुत जोर से पकड़ लिया है। बहुत सागर से तर जाऊंगा कि नहीं तरूंगा, अब ये संशय नहीं रहा। अब तो हम पार हो जाएंगे। आपके दरबार की महिमा सुनी है कि चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी भजनानंदी हो, चाहे कितना बुरे आचरण वाला हो, दोनों ने जब आपका आश्रय लिया तो आपके दरबार में समान सम्मान उसको प्राप्त हुआ,
समान प्यार उसको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो तपस्वी है उसे ज्यादा, और ये बुरे आचरण करके हमारी शरण में हुआ तो इसे तिरस्कार, ऐसा नहीं देखा। चाहे कोई आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, हमने तो देखा दोनों को परम पद प्रदान किया। विभीषण अनुकूल और रावण प्रतिकूल, पद दोनों को एक ही मिला। रावण को मार करके परम पद और विभीषण को दुलार करके परम पद। पर हमने देखा कि आपने दोनों को परम पद प्रदान किया, दोनों मुक्त हो गए। इसीलिए प्रभु जो आपके अनुकूल आचरण करने वाले भजनानंदी हैं, उनका तो कल्याण आप दुलार करके करेंगे ही, पर जिनके आचरण पवित्र नहीं है, भजनानंदी नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, भरोसा है हमें कि उनका भी आप कल्याण कर देंगे। पकड़ो बात को, बात पकड़ने से हिम्मत आ जाती है। मेरा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जैसे तैसे हम प्रियाजू के हैं, उनकी शरण में हैं। तो हे नाथ, मन में सब चल रहा था इसलिए आपसे बात की है। कह देने से थोड़ा बात बिगड़ भी जाती है। बहुत सोचा कि मन ही मन रखें बात, पर रहा नहीं गया, आपसे कह दिया। मन की मन ही में रखना अच्छा होता है, पर आप हमारे स्वामी हैं, हम आपसे छुपाव नहीं कर सकते। अब तुलसी के मन की हर बात आपके सामने है, आप देख लो, जैसा चाहो वैसा करो, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। देखो, लोक सुखों की, भोग सुखों की अगर वृत्ति लालसा युक्त है तो ना तो शुद्ध ज्ञान होता, ज्ञान की बातें होती, बोध नहीं होता। परमार्थ की बातें होती, परमार्थ में चलना नहीं होता। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज, गोद में दुलार कर रहा है हिरण्याकश्यप, क्या बच्चा तुम्हें प्रिय लगता है? उन्होंने कहा, पिताश्री मुझे भगवान श्री हरि प्रिय लगते हैं, और 9 प्रकार की भक्ति से उनका जो सेवन किया जाता है वो बहुत प्रिय लगता है। पटक दिया उठा के और आदेश कर दिया, एन किन प्रकार इसका वध कर दिया जाए। हर उपाय किए गए, ना प्रहलाद जी डरे, ना भक्ति छोड़ी। भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में प्रहलाद जी को हृदय से लगाते हैं, दुलार करते हैं। जगत के समस्त प्राणी जब भगवती मार्ग में चलते हैं, भगवत मार्ग में बहुत ध्यान देने होगा, तो उससे 2 प्रकार के बाधाएं आती है। एक तो अगर कमजोर देखा गया तो भारी विषयों का प्रलोभन, उसकी मांग से ज्यादा, अब वो उन विषयों को देखकर उनका स्वामी बन करके उन्हीं के भोगने में लग जाता है, मार्ग छूट जाता है। यदि बहुत हिम्मती कमर कस के चल रहा है तो प्रतिकूलता दे दी जाती है। ये मिलेंगे इस मार्ग में। भगवत मार्ग में जो फेंट बांधी जाती है वो मृत्यु की बांधी जाती है। इस खेल में उतरने का मतलब है, मैं आज से अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूं। कितना भी कोई कष्ट हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, भगवत मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कदम कदम पे मिटा दिया जाऊं। ऐसा दृढ़ निश्चय ही चाहिए। ऐसा भक्त तो प्रलोभनों में तो गिरता ही नहीं है, लेकिन विपत्तियां, विपरीतता, कदम कदम पर दुख, ये पक्का समझ लेना, पक्का। और अगर श्री कृष्ण से प्यार किया,
अब मुझे श्री कृष्ण ही चाहिए। मन, बुद्धि, तन, परिवार, प्यार करने वाले सब प्रतिकूल हो जाएंगे। तो ये अकृपा थोड़ी हो रही, इसी का नाम कृपा है, क्योंकि सबका संबंध छूटकर एकमात्र प्रभु से। घबराना नहीं कि अब तो हमें बैलेंस बना के चलना है, ऐसी भक्ति करनी जिसमें ये सब ना आवे। नहीं, अपार सुख भी रहता है, ये बाहरी बातें रहती हैं, आंतरिक ऐसा सुख मिलता है। अब हम कैसे, वो शब्द नहीं है कि कष्ट, विपरीतता, ये प्रभु से अधिक प्यार दिलाने वाली है। ये हमने देखा है। कच्चे घड़े हो तो फूट जाओगे, अगर पक्की निष्ठा है तो रस भर जाएगा। चाहे जैसी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कह दिया सत्संग नहीं करोगे। उन्होंने कहा हमारा जीना भी किस काम का, सत्संग तो होगा चाहे कैंसर बढ़े या मिटे। भाई जी महाराज के उदर में कैंसर था, सत्संग तो होगा, चले। तो जब तक रहना है तब तक गुण गाना है, जब आवाज ही न निकले वो बात अलग की बात। कदम पीछे नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है, कदम पीछे नहीं। अगर हम लड़खड़ा के चल सकते हैं तो हम चलेंगे, अगर होश है तो राधा राधा बोलेंगे, बेहोश स्थिति हो तो वो जाने, उनका काम जाने। कदम पीछे नहीं कि बुखार आ गया, ये हो गया, आज अनुपस्थित है। नहीं नहीं, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है तुम्हारे सामने रखा। हमें जो सुख प्रभु की चर्चा, देखो हमारा जीवन प्रभु है, आज हो या 10 वर्ष बाद हो, एक सेकंड भी प्रभु से अलग नहीं। इसीलिए हम अंदर से बहुत आनंदित रहते हैं कि प्रभु ने संभाल दिया है। शरीर कष्ट में है, पद चल रहे हैं, पदों की भावना बना रहे कष्ट, नाम चल रहा है, नाम चिंतन चल रहा है, एक खुशी, एक आनंद, प्रियाजू के पास जाना है, जब बुला ले उनके पास जाना है, एक मस्ती, एक आनंद। कष्टों को लेकर के पढ़ रहे हो कि हमें जुखाम है, हम सत्संग नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, ठाकुर सेवा नहीं करेंगे, कच्चे घड़े हो। ये जिद्दी स्वभाव होना चाहिए, इसका महत्व मत रखे शरीर का। अरे मुझे तो रोग, कुछ रोग मुझे नहीं, कोई कष्ट मुझे नहीं, शरीर को है तो जितना शरीर राग है उतना ही पीड़ा होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम इसके दृष्टा हैं, हम इसको देख रहे हैं क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है। हम शरीर नहीं है, हम भोक्ता नहीं शरीर के। बहुत आनंद, इसलिए कहते बढ़ो अध्यात्म में। तो कोई बिरला हजारों में एक ऐसा प्रयत्न करता है कि वो अपने मन को लक्ष्य में लगा दे। अधिकांश लोग तो जहां इस लक्ष्य पे चलते हैं तो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करने लगते हैं और वो भ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दलबंद बना लेते हैं और दूसरे वैष्णवों का अपमान करने लगते हैं। ये ध्यान देने की बातें हैं। हम श्यामा श्याम के हैं, हम हितजू के हैं। जिस संप्रदाय में झगड़ा हो, जिस संप्रदाय में राग द्वेष हो, जिस संप्रदाय से दूसरों की निंदा की जाती हो, हमारा कोई संबंध नहीं। संपूर्ण विश्व हमारे प्रभु का, और जो गुरुदेव ने हमें नाम मंत्र दिया वही हमारा जीवन। दूसरी हमारे अंदर ये बातें नहीं, और हम चाहते न रखना चाहिए। हमारा मार्ग है जो हमारे हरिवंश महाप्रभु ने दिया है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हमारे महाप्रभु ने कहा जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल व्याल को खायो।
यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। हमारे महाप्रभु ने कहा, भावे माई जगत भगत भजनी। आप आचार्य को ना मानो, उनकी बात ना मानो और झगड़ा करो तो संप्रदाय नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत ही निकृष्ट भावना है। तो यहां कह रहे कि हजारों में तो कोई एक लक्ष्य पे चलना चाहता है। जब लक्ष्य में चलता है तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करने लगता है। और कुछ तो ऐसे दलबंदी बना लेते हैं और झगड़ा आदि करके, अपमान आदि करके अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि आप अपने आचार्य के यश करके और दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हो तो तुम्हारे आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, भूल कर रहे हो। वही तुम्हारे आचार्य हैं और वही जगत में सब आचार्यों के रूप में है। कभी आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे। अपने साधन पथ को सर्वश्रेष्ठ समझना बुरा नहीं है, पर साधक के लिए तो ये आवश्यक बात है कि दूसरों को हीन समझना, दूसरों को अवहेलना करना, आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमार्थ की बाधा यही खड़ी हो रही है। बड़े महापुरुष हैं वर्णन करने वाले। अपने मत को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका संसार में प्रचार करने के लिए वो बड़े बड़े अपराध करते हैं। वो महापुरुषों पर दोषारोपण करते हैं, उनकी बातों का खंडन करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, तो उनका हृदय भक्ति से नष्ट हो जाता है। कोई भी कृष्ण प्रेमी क्या वृषभानुनंदिनी की आराधना किए बिना कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त कर पाया है? आचार्यों को पढ़ना, पढ़ के देखना। राधा कुंड निवासी पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जगन्नाथपुरी से महाप्रभु के द्वारा प्रेरित होकर राधा कुंड निवास किए। रात दिन रसना उनकी राधा कृष्ण सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हमारे हरि स्वयं श्री राधा सुधा निधि में कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगेंद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमा सुपूर्णो हरि। राधा राधा जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। लालजू यदि राधा राधा रटते हैं तो लाडली जू भी रट रहे हैं। श्यामेति सुंदर वरेति कोटि कंदन। तो यहां कह रहे हैं कि कोई बिरला ही चलता है, फिर चलने वालों में भी कोई संप्रदायवाद लेकर के झगड़ा झंझट करता है और कोई दलबंदी करके वैष्णवों का अपमान करता है। कोई अपने साधन को बड़ा समझकर दूसरे साधन की निंदा करता है। आज दुनिया में इतना पाखंड फैल रहा है, इतना मत मतांतर फैल रहा है, इतना विवाद फैल रहा है कि चैन से नाम जपने ही नहीं दिया जा रहा। अपने यहां तो जो विठल विठल, तो हम विठल विठल गाते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास तो पहले ही बोलते कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमें तो बिल्कुल भेद नजर नहीं।